हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल डाटा फॉर यूपीएससी स्टेट पीसीएस पर। दोस्तों, आज हम दिशा योजना पर चर्चा करने वाले हैं। विषय पर चर्चा से पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो यूपीएससी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पर यह पहली वीडियो होगी जिसका पूरा कंटेंट या स्लाइड्स हिंदी में है। तो नोट्स को वीडियो के दौरान लिखा जा सकेगा और एक विषय पर बार बार अतिरिक्त समय नहीं देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दिशा योजना मीन्स डेजिग्निंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, अर्थात न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना। इस योजना को 5 वर्ष के लिए वर्ष 2021 से 26 की अवधि के लिए शुरू किया गया है। चलिए इस योजना का बेसिक जानते हैं। परिचय। इससे अखिल भारतीय स्तर पर न्याय तक पहुंच पर एक व्यापक, समग्र, एकीकृत और व्यवस्थित समाधान प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत भारत के लोगों के लिए न्याय सुरक्षित करना है। दूसरा, कानूनी सेवाओं का नागरिक केंद्रित वितरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को डिज़ाइन और समेकित करना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दिशा योजना के घटकों की। तो वर्तमान में दिशा योजना के अंतर्गत या दिशा योजना के 3 घटक हैं। नंबर 1 न्याय बंधु कार्यक्रम, नंबर 2 विधिक जागरूकता कार्यक्रम और नंबर 3 टेली लॉ, वंचितों तक पहुंच, यानी रीचिंग द अनरीच्ड। चलिए अब इनको सेपरेटली देख लेते हैं। प्रथम, न्याय बंधु कार्यक्रम। न्याय बंधु या प्रो बोनो लीगल सर्विसेज कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करना है। दूसरा, न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS फ़ोन के लिए पंजीकृत प्रो बोनो अधिवक्ताओं को पंजीकृत आवेदकों से जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। दूसरा घटक है विधिक जागरूकता कार्यक्रम। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत अनुशंसित राष्ट्रीय, राज्य और जिला एवं तालुक स्तर पर एक अधिक मजबूत ढांचे के साथ कानूनी सेवा प्रदान नेटवर्क प्रदान करना है। दूसरा, इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी घटक सहित समर्पित सूचना, शिक्षा और संचार इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन IEC को दिशा पहल में एकीकृत किया गया है। तीसरा घटक है टेली लॉ, वंचितों तक पहुंच, रीचिंग द अनरीच्ड। यह एक इंटरफेस तंत्र है जो मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विधिक सलाह और परामर्श प्रदान करता है। दूसरा, यह पंचायत स्तर पर स्थित जन सेवा केंद्रों CSC पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से ज़रूरतमंद और हाशिए पर रह रहे लोगों को विधिक सहायता के लिए वकीलों के पैनल से जोड़ता है। ये हमारा टेली लॉ द्वारा किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, जिनमें प्रथम है न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसके अंतर्गत न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना, कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की शक्ति में वृद्धि, नीति और विधायी उपाय किए गए। तीसरा, बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। नंबर 14, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का लाभ उठाने हेतु देश में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को लागू किया गया है। चलिए अब प्रीलिम्स परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा कथन, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, ऑप्शन D ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका उत्तर भी आपको वहीं मिल जाएगा। अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मेंस की प्रैक्टिस हेतु प्रश्न है, दिशा स्कीम या योजना क्या है? इसके घटकों की चर्चा करते हुए न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
लाइक कमेंट और मित्रों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा मनोबल बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। मिलता हूँ एक नए विषय के साथ। थैंक यू।